आगे पर श्रद्धा। सभी से निवेदन है जी, कृपया रास्ते में न खड़े हो, चलते रहे जी, रास्ते में खड़े ना हो जी, चलते रहे जी, बहन जी चलते रहे। संगत जी, हमने बताया था कि यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की सुंदर सुंदर पालकियां आनी हैं, तो वह आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी की अपनी कि एक एक जो सुंदर पालकी साहब का आपको दर्शन दीदार करवाए जाएं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इस दिन यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की सुंदर सुंदर पालकियां यहाँ से गाँव और शहर से जा करके लेके आते हैं। और फिर जो एक गुरु घर से जो है संत निर्मल दास जी और भी जो संतों हमारे पुरुषों के हैं, उनकी जो फिर एक सम्मानजनक जो उनको राशि भी दी जाती है और मान सम्मान भी किया जाता है। तो यह पालकी साहब के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जो अलग अलग गांव और शहर से यहाँ के पाल मोचन दरबार साहब में नतमस्तक होने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये हैं जो श्री गुरु रविदास मंदिर धर्मकोट से पहुंचे हैं। देखिए कितनी सुंदर पालकी साहब इन्होंने सजाई है। बहुत ही सुंदर जो है पालकी साहब सजा करके धर्मकोट की संगत पहुंच रही है गुरु दरबार में नतमस्तक होने। और इनके पीछे जो है दूसरे पालकी साहब लेकर के पहुंच रहे हैं। नौजवान साथी महिलाएं पुरुष जो है हमारे आगे फूलों की बरखा करते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे जो है सुंदर पालकी साहब हमारे आप दर्शन करें। देखिए कितना सुंदर जो है सजा करके यहाँ गुरु दरबार में पहुँचते हैं पालकी साहब को। गुरु घरों में हम अपने जो है गुरु पर्व तो अलग अलग मनाते हैं, पर जब यहाँ इकट्ठे हो करके यहाँ से देखिए कई शहर और कई गांव जो है यहाँ गुरु पर्व मनाने पहुँचते हैं। कोशिश है आपको देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है हाथों में महाराज जी स्वरूप लेकर के पहुंच रहे हैं। सर पे कलश लेकर के हैं जो हमारी समाज की महिलाएं पहुंच रही हैं। ये चंदा खेड़ी की संगत जो है गुरु दरबार से जाकर के लेकर के यहाँ पहुंची हुई है और अब वापस जाने की तैयारी में है। सतगुरु दास महाराज जी का सुंदर स्वरूप सजा करके जो है लेकर के आए हैं। हम आपको जो यहाँ लंगर दे रहे हैं गांव अलाहर गांव की कमेटी जो है यहाँ कड़ी चावल के लंगर लगाए हुए हैं इन्होंने संगत के लिए। तो ये हमारे नौजवान साथी यहाँ लगे हुए हैं लंगर सेवा में। अलाहर कमेटी के जो प्रधान साहब हैं प्रवीण कुमार जी, उनके साथ पूरी संगत लगी हुई थी यहाँ लंगर सेवा में। इनके नौजवान साथी लगे हुए हैं। तो प्रवीण कुमार जी, आप हर साल लंगर लगाते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो संगत की सेवा में कितने का संगत यहाँ आपको आइडिया है कि आ जाती है? संगत तो यहाँ बहुत आ जाती है जी, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं होती। 3-3.5 आदमी जो है लंगर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है जी। और मतलब ले चुके हैं इतने लोग। अभी लंगर चले, गुरु का लंगर अटूट, जब तक संगत रहेगी तो लंगर चलता रहेगा, ठीक है। गुरु की मेहर है, जब तक संगत चलेगी लंगर चलेगा। तो यह है संगत जी हमारे साथ गांव अलाहर की कमेटी के प्रधान साहब प्रवीण कुमार जी, उनके युवा साथी जो आप संगत की सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण कुमार जी और आप सभी साथियों का। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये जो गांव अलाहर से हैं संगत जी सेवा निभा रहे हैं, अपनी कड़ी चावल का लंगर लगाया हुआ है और ये पीछे जो है सेवादार तैयार कर रहे हैं। बहुत ही चाव और उत्साह है नौजवान साथियों में। दूर दूर तक आप देखेंगे संगत ही है और लंगर भंडारे भी जो हैं लगातार चले हुए हैं। तो कड़ी चावल का जो है इनके द्वारा लंगर लगाया गया है संगत की सेवा में। और देखिए कितना रश है इनके पास आगे।
और आगे हमारे भाई ये देखिए कह रहे हैं कि बहुत ही तैयारी के साथ हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े जो पतीले हैं इन्होंने कड़ी चावल के तैयार किए हुए हैं। काफ़ी संगत भी इनके पास रुक रही है और ये भी पूरी तैयारी के साथ हैं कि कोई भी संगत जो है यहाँ से खाली ना जाए इनके पास से। तो देखिए बहुत बड़ी सेवा है इन सेवादारों की। गाँव मिर्ज़ापुर जिला अम्बाला से पहुँचे हुए हैं यहाँ गुरु घर में सेवा के लिए, और ये हमारे साथी जो हैं सेवा में लगे हुए हैं, गुरु दरबार सजाए हुए हैं। चाय पकौड़े बिस्कुट का लंगर जो है संगत को बता रही है। तो ये गांव मिर्ज़ापुर से जो संगत आई हुई है, सेवादार हैं सभी भाई नौजवान साथी यहाँ इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए आप संगत को एक मैसेज भी दे रहे हैं। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। मिर्ज़ापुर अम्बाड़ा से जी हम आए हैं जी यहाँ पे सतगुरु महाराज जी की सेवा में। लंगर चाय और ब्रेड पकौड़े का लंगर था जी हमारा, जो कि बहुत गुरु की कृपा से अटूट बरता और सर्व संपन्न हुआ। और हमें खुशी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत आती है और हमने यहाँ पर बहुत सारी संगत के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के दर्शन किए। ये हमने अपनी गांव की तरफ से यहाँ पे पहली बार इसकी शुरुआत की है, और जो कि गुरु जी ने हमारी लाज रखते हुए इसको पूर्ण रूप से सफल किया है। इसके लिए हम कपाल मोचन कमेटी, कपाल मोचन दरबार के गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो संगत जी है मिर्ज़ापुर की संगत जिन्होंने सतगुरुदास महाराज जी के यहाँ गुरु पर्व में अपनी सेवा निभाई है, और अभी भी यहाँ चाय के इन्होंने लंगर लगाए हुए हैं। तो ये सभी नौजवान साथी हमारे जो साथ खड़े हैं गांव मिर्ज़ापुर से हैं, अम्बाला से हैं, और पहली बार इन्होंने शुरुआत की है, और आगे भी कामना कर रहे हैं कि सतगुरुदास महाराज जी इनकी ऐसी सेवा लेते रहें। और बहुत ही बहुत धन्यवाद इन कमेटियों का जो यहाँ गुरु घर में अपनी सेवा दे रहे हैं। जय गुरुदेव। तो संगत जी सतगुरुदास महाराज जी के दरबार में एक और यहाँ लंगर हमें मिला, जो कि गांव मांडखेड़ी की टपरियाँ जगाधरी से यहाँ संगत पहुँची हुई है, लंगर बरता रही है संगत में। देखिए यहाँ भी काफ़ी संगत इनके पास पहुँच रही है लंगर के लिए। तो हर जगह हर स्थान लंगर लगाए गए हैं संगत के लिए। बहुत संख्या में संगत है, हज़ारों में कह लीजिए, लाखों में कह लीजिए, कोई इसमें गिनती नहीं की जा सकती। आज बहुत ज़्यादा संख्या में संगत पहुंची हुई है, और ये मांडखेड़ी की संगत जो है लंगर बरता रही है। सुंदर गुरु दरबार सजाया हुआ है इन्होंने। और देखिए काफ़ी बड़े पंडाल में जो है इन्होंने संगत को बिठाया हुआ है। यहाँ लंगर उनके द्वारा दिया जा रहा है, और ये इधर हमारे सेवादार भाई लगे हुए हैं लंगर बनाने में। अलग अलग तरह के जो हैं लंगर बताए जा रहे हैं संगत में। तो संगत जी हैं हमारे साथ ओमपाल जी मानखेड़ी जगाधरी से जो संगत पहुंची हुई है और यहाँ लंगर बरता रही है जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सबसे पहले तो हम आपको सतगुरुदास जी महाराज जी जन्मदिन करते हुए जो शोभा यात्राएँ लगती हैं उसकी सभी को हार्दिक धन्यवाद बधाई देते हैं। और ये जो सतगुरु रामदयाल जी की देन से लंगर लगाया गया है, और 13वां लंगर आपके गुरु रामदयाल जी के गोपाल लोचन में दरबार में लंगर लगाया गया है जी जी। हर साल आप आते हैं? हर साल ऐसे महाराज जी की सेवा करते हैं गुरु रामदयाल जी के देशों के अनुसार। जी जी। वैसे तो हमारा गुरु घर ये बहुत बड़ा है, और ये अगर हम हरियाणा स्तर पे बात करें तो शायद यह अकेला हमारा गुरु घर होगा जो सबसे पहले नंबर 1 पे जिसे कह लीजिए कि उन्होंने यहाँ काफ़ी संगत जुड़ी हुई है। तो जैसे आप यहाँ संगत में सेवा करवाते हैं, आते हैं, तो कितनी का संगत आज के दिन यहाँ पहुँच जाती है? और जो सत्संग ये लगाते हैं महीने दर पे, तो कितनी का संगत उसमें हो जाती है? संगत यहाँ पे हर महीने 50,000 प्लस तो रह जाती है जी। और जैसे आज लंगर बरता रहे हैं, हर डेरे में अलग अलग लंगर लगे हैं नाना प्रकार के जी। और हमारे पास भी पिछले साल भी 6,000 गिलास पत्तल का यानी कि लंगर लगाया गया था, और इस बार भी 8,000 के इंतजाम करके लाए हैं, और 5-6,000 लग चुके हैं। अभी लंगर जारी है, ये आपके सामने है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मांडखेड़ी की संगत टपरियाँ, मांडखेड़ी की टपरियाँ जगाधरी से संगत आई हुई है, और इन्होंने जो है गुरु दरबार में लंगर लगाए हुए हैं। तो उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो संगत जी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि
आपको इन सभी लंगरों के, सभी सेवादारों के और यहाँ संगत गुरु दरबार के दर्शन करवाए जाएं। तो आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। तो देखिए संगत जी, गुरु घर में जो है सुंदर पालकियाँ ले करके अभी आना हो रहा है, जबकि 4 बज चुके हैं। तो काफ़ी संगत का अभी भी यहाँ आना है, 4 बज चुके हैं और फिर भी जो है देखिए कितनी संगत यहाँ पहुँच रही है। सतगुरु रविदास महाराज जी की सुंदर सुंदर पालकियाँ सजा करके यहाँ पहुँचे हुई है काफ़ी संगत। हालांकि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से गुरु दरबार में पीछे ही पालकियाँ ठहरा करके अंदर गुरु दरबार में दर्शन करने आ रही है संगत। तो देखिए 4 बज चुके हैं और अभी भी संगत का उत्साह देखिए। गुरु घर में कितनी ज़्यादा संगत यहाँ पहुँची हुई है, लाइनें लगी हुई हैं अभी भी गुरु दरबार में। और इधर हम आपको लंगर दिखा रहे हैं। एक और सुंदर पालकी साहब यहाँ आए हैं लेकर के। आइए आपको आगे चल करके दिखाते हैं। गुरु महाराज जी कीर्तन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ये बहुत ही सुंदर पालकी साहब सजाई है इन्होंने। तो ये देखिए इधर भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने लेकर के आए हैं जो गुरु दरबार में लंगर चला हुआ है। देखिए काफी संगत यहाँ भी जुटी हुई है लंगर में। तो संगत जी, कोई आज के दिन कोई इसको कोई पक्की गिनती नहीं कह सकते कि कितनी संगत होगी। सिर्फ एक आइडिया ही लगता है कि शायद लाखों में हो, हजारों में हो, इतनी ज्यादा संगत है। कीर्तन पंडाल में देख लीजिए, बाहर रोड के ऊपर देख लीजिए, कहीं भी आपको चाहे अभी भी देखिए 4:30 का टाइम हो चला है, कहीं भी देख लीजिए इतनी ज्यादा संगत है कि गुरु दरबार में नतमस्तक होने के लिए अभी भी बहुत बड़ी रश वाली लाइन जो है अंदर गुरु दरबार में नतमस्तक होने के लिए जा रही है। कीर्तन दरबार में काफी संगत है, रोड के ऊपर काफी संगत है और इधर लंगर पंडाल में भी देखिए बहुत ज्यादा संगत है। तो बहुत ही संगत चाव और उत्साह के साथ पहुंची हुई है सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु पर्व मनाने डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन साहब में। बहुत खुशी होती है संगत जब इतना समाज जो है जुड़ करके सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ा है। अपने रहबरों को आज हम याद कर रहे हैं और यह संगत जी पूरा साल चलना है, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि यह जो हमारा प्रकाश दिहाड़ा है कि हम ये मत समझिएगा कि 619वें जो हमने प्रकाश दिहाड़ा मनाया है कि सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु पर्व जा चुका है यहाँ से। ऐसा नहीं है संगत जी, यहाँ से अब शुरुआत हो चुकी है 650वें गुरु पर्व जो हम मनाएंगे अब 20 फरवरी 2027 में। तो शताब्दी प्रकाश पूर्व है हमारा ये जो 650वां है। तो आए संगत जी हम सब मिल करके जो है एक साल जो हमारे पास है गुरु पर्व मनाने का, पूरा साल संतों महापुरुषों ने है हमें मैसेज दिया पूरे विश्व भर में कि इसको पूरा साल मनाना है। तो आए संगत जी जैसा भी हो अपनी अपनी तरफ से हम इस महान गुरु पर्व का, अपने शताब्दी गुरु पर्व का हिस्सा बने। जैसा भी हो अपनी तरफ से, चाहे वो किसी भी तरह का सेवा कार्य हो उसमें जरूर भाग लें। और इधर भी जो है लंगर लगाया हुआ संगत के लिए।
तो संगत जी हैं हमारे साथ गुरुघर के सेवादार जो नारायणगढ़ से आए हैं, इन्होंने गुरु दरबार में लंगर लगाया हुआ कड़ी चावल का। ये हमारे नौजवान साथी हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। आपने भी यहाँ लंगर लगाया हुआ है, कहाँ से आए आप? नारायणगढ़ से आए हैं। खास नारायणगढ़। खास नारायणगढ़ से। तो आप हर साल लंगर लगाते हैं? हाँ जी, हम 14-15 साल से रेगुलर ही आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी तरफ से लंगर लग रहा है जी। गुरुदास महाराज जी गुरुपर्व मनाते तब आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। वैसे भी वैसे वो हफ्ते में यानी कि महीने में जो प्रोग्राम होता है उसको भी आते हैं जी। तो आप कितना का आइडिया आपके पास ना संगत आई है? लगभग हमने 7.5 से 8 क्विंटल के बीच में ये हमारे भंडारे में चावल बने थे, और इतने ही चावल वहाँ बने हैं। हम कम से कम 2400-2500 पत्तल लेके आए थे, वो लग चुकी है हमारे पास जी। लंगर तो वैसे यहाँ काफी लगे हुए हैं, तो आपने किस चीज का लंगर दिया यहाँ संगत में? हमने कड़ी थी, चावल थी, और अपना दाल और रोटी और हलवा बनाया हुआ था, प्रसाद बनाया हुआ था। तो संगत जी हमने नौजवान साथियों से मिलवाया जो नारायणगढ़ संगत आई हुई है, यहाँ लंगर बरता रही है। नौजवान साथी लगे हुए हैं। इधर हमारे जो मनोज कुमार जी हैं गुरुघर के सेवादार भी हैं नारायणगढ़ में, और प्रधान साहब भी हैं। इधर बाबा सेवादास जी हैं जो गुरुघर में अभी भी सेवा निभा रहे हैं। हालांकि बहुत बुजुर्ग अवस्था हो चुकी है, फिर भी गुरुघर में अपनी पूरी सेवा दे रही है जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव साहब। आज आप यहाँ लंगर लगा रहे हैं, कितने सालों से लगा रहे हैं, कि आई बार लगाते हैं? साहब कई सालों से लंगर लगता आ रहा है जी। जब से हम छोटे थे, हम तो तब से देखते आ रहे हैं जी। तो अब जाके जो है मौका मिला है कि यहाँ एक अच्छे रूप में यह सेवाएं कर सके जी। ये हम शुक्रगुजार है। सबसे पहले शुक्राना है हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का कि जिन्होंने ये पल बख्शा, जी। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा बाबा निर्मल दास जी का, जी। जिन्होंने डेरे में ये काम जो है ये संगत को एक समागम के रूप में यहाँ बुलाया हुआ है, और हर साल होता है, और हर साल सेवाएं जो हैं ये बख्श देते हैं। और वो शब्द भी है कि भाई सतगुरु जब दयाल होता है तो अपनी सेवाएं जो है बख्श देता है। तो ये जो सेवाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की है, चाहे वो लंगर की है या व्यवस्था की है, ये सारी सेवाएं जो है सतगुरु की बख्शी हुई हैं। और बाबा निर्मल दास जी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, हर किसी को यहाँ सेवा का मौका बख्शा हुआ है। तो ये सेवाएं आगे ऐसी ही चलती रहे और सतगुरु रविदास जी का हमारा सब पर बना रहे, ऐसे दस कामना। जब तक हम लोग अपने इतिहास को जानेंगे नहीं या उसको पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक हम इस जो अमृतवाणी है गुरु महाराज जी की इसको समझ सकते हैं। तो बाबा निर्मल दास जी का एक फिर से धन्यवाद है कि उन्होंने महीने में एक संगत यहाँ रखवाई है। वैसे गाँवों में होता है, परंतु एक बड़े स्तर पर जो है यहाँ लेकर आए हैं। इसका बहुत बड़ा जो है इफेक्ट या दबाव जो है समाज पर पड़ता है जब वो ऐसे प्रोग्राम में शामिल होता है। और इसी प्रोग्राम में जो है अदर जो और कास्ट के हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, वो भी चीज देखते हैं कि नहीं ये समाज जो प्राय सोया था वो अब जागा हुआ है। तो ऐसे जगाने के लिए जो बाबा निर्मल दास जी काम कर रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद उनको। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप संगत की इतनी सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ डेरा कपाल मोचन की बहुत बड़ी सेवा है जो यहाँ इस तरीके से समाज को आगे जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे साथी मनोज कुमार जी और आगे हमारे बाबा सेवादास जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और आप वो रोल अपना जो है वो निभा रहे हैं। क्योंकि हम क्या देखते आ रहे हैं कि हमारे चैनल्स जो हैं वो होते ही नहीं है, या अगर होते हैं तो कोई ना कोई कारण उनको दबाने का रहता है कि ये लोग ना हो जाए। तो आप अपनी ये जो सेवाएं हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं लोगों को जगाने का, मीडिया का, उसमें अगर संगत की कोई भी आपको लगती है तो साथ संगत आपके साथ खड़ी रहेगी। और विशेष रूप से आभार आप सबका भी है कि आप जो इतनी कवरेज कर रहे हैं और उसको लाइव दिखा रहे हैं, तो आपके लिए भी एक सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। गुरुघर के सेवादारों ने लंगर लगाए हैं जगह जगह पर, और अलग अलग तरह के लंगर हैं। बहुत ही समाज में जो है बड़े बड़े कार्य अब होने लगे हैं। और देखिए गुरु महाराज जी की कृपा में कैसे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग हमारे हुए हैं सेवा में। आसपास के और दूर दराज के भी कोई पब्लिक है, सबको पता है कि इस डेरे का क्या मैसेज जा रहा है। जो समाज सुधारक के रूप में हमारे आज की डेट में श्रीमान साहब जी और हमारे संत निर्मलदास जी महाराज जी जो कौन के लिए टेलीफोन के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए
प्रत्येक धर्म के लिए जो मैसेज दिया है आज तक हम तो देखा नहीं किसी डेरे ने आज लगा ऐसा मैसेज दिया। ये तो है कि बहुत बड़ी सेवा है कि आज बहुत तरह के कॉलेज हैं और पूरी तरफ भी देखिए कितनी संगत आई हुई है कि भी तकरीबन 2.5-3 लाख पब्लिक है जी जी और स्थान स्थान पे लंगर लग रहा है तो बहुत बड़ी सेवा है। तकरीबन 16 लंगर चले हुए हैं तकरीबन 16 लंगर चले हुए हैं और ये नहीं है अभी सिर्फ एक ही समाज के लंगर चल रहे हैं। हमारे यहाँ मंगला जी एजेंसी वाले उन्होंने बेचारे लंगर खीर का लंगर चला रखा पीछे पर बोली मुसलमान भाई हमारे जो साथी है वे भी बेचारे मछरोली है गाँव के ठीक है चाय का लंगर कोई ना कोई चाय पकौड़े का लंगर चला रहा डमोली से आए हुए हैं जी नारायणगढ़ से आए हैं जी तकरीबन हर गाँव के अब कोटरा खास है जितने लोग हैं जी सभी लड़के यहाँ पे आके सेवा भी करते हैं तकरीबन हमारे गाँव में जी देखो शक्ति जी ठीक है ये हमारे बच्चे हैं जी हमारा भविष्य है जी आने वाले समाज का जी इनमें इतनी जागरूकता आई है किस वजह से आई है इस डेरे की वजह से आई है जी डेरे की वजह से आई है जो हमारे संत रामलाल जी महाराज जी ने उन्होंने यहाँ स्ट्रगल किया मेहनत की श्रीमान क्या साहब जी उन्होंने मेहनत की आज हमारे संत के रूप में जो गुरु जी हमारे रहबर आए हैं ठीक है संत देवदास जी महाराज तो संघ जी देखिए ये है हमारे साथ गाँव मिलक के साथी हमारे साथ व्यक्ति जी जो हर साल गुरुवार की यहाँ सेवा में तत्पर रहते हैं और बहुत ही अच्छे जिन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी भी दी तो हम इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।